एसआईआर की, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत देश के 12 राज्यों में आज से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। चुनाव आयोग ने बताया है कि इन राज्यों की वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर 28 अक्टूबर से शुरू होगा और 7 फरवरी को खत्म हो जाएगा। इस प्रक्रिया में नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और त्रुटियों को भी सुधारा जाएगा। इसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर हर मतदाता के घर 3 बार तक जाएंगे ताकि कोई भी योग्य नागरिक छूट ना जाए। इसके अलावा मामले में अब सियासत भी देखने को मिल रही है। विपक्ष ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोटर्स के अधिकार छीनने के आरोप लगाए हैं। साथ ही कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया है। सरकार इसे पारदर्शी चुनाव व्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। अब सवाल यही है कि क्या देश की जनता एसआईआर को लोकतंत्र मजबूत करने वाला कदम मानती है। तो खबर आपको बता रहे हैं और आज से आपको बता दें 12 राज्यों में जो है एसआईआर होगा। 7 फरवरी तक ये प्रोसेस चलेगी। अगले साल चुनाव वाले बंगाल में भी एसआईआर, लेकिन असम में नहीं है। तो खबर आपको बता दें 12 राज्य कौन कौन से हैं, जिसमें अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि एसआईआर क्या है, आपको बता दें एक बार। यह एक चुनाव आयोग की प्रक्रिया है। इसमें वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। इसमें 18 साल से ज्यादा के नए वोटर्स को जोड़ा जाता है। ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो शिफ्ट हो चुके हैं, उनके नाम हटाए जाते हैं। वोटर लिस्ट में नाम, पते में हुई गलतियों को भी ठीक किया जाता है। बीएलओ घर घर जाकर खुद ये फॉर्म भरवाते हैं। इससे पहले आपको बता दें एसआईआर किस राज्य में हुआ है। तो सबसे पहले बात करें फेज में बिहार में हो चुका है। फाइनल लिस्ट में 7.42 करोड़ वोटर्स हैं और वोटर्स जो हैं 6 और 11 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में अब वोट भी डालेंगे। तो एसआईआर वाले 12 राज्यों में करीब आपको बता दें 51 करोड़ मतदाता हैं। इस काम में 5.33 लाख बीएलओ और 7 लाख से ज्यादा बीएलए राजनीतिक दलों की ओर से लगाए जाएंगे। तो एसआईआर वाले 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव कब कब है आपको ये भी बता दें। आने वाले समय में जो चुनाव होने 2026 में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव होने। बात 27 की करें तो गोवा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में भी 2027 में चुनाव होने हैं। 2028 छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 3 राज्यों में चुनाव होंगे। तो एसआईआर कब होगा, इसमें वोटर को क्या करना होगा, ये भी डिटेल्स आपको बता दें। 28 अक्टूबर से 7 फरवरी तक होगा एसआईआर और इसमें आपको बता दें प्रिंटिंग व प्रशिक्षण होता है जो 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक होगा। घर घर मतदाता सत्यापन 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक होगा। ड्राफ्ट मतदाता सूची जो 9 दिसंबर 2025 को होगी। आपत्ति एवं दावा जो 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक होगा। मध्य प्रदेश में हमने इसका पूरी तैयारी की, जनजागरण किया, लगातार रैलियां की, हस्ताक्षर अभियान किया। हमने हर विधानसभा में एक प्रभारी नियुक्त किया। अब हर जगह बीएलए बन रहा है, बूथ पर बीएलए जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया में आंखें गड़ा के काम करेगा। हम बीजेपी को लोकतंत्र नहीं लूटने देंगे। एसआईआर की घोषणा हो गई छत्तीसगढ़ में, लेकिन निर्वाचन आयोग को बताना चाहिए कि बिहार में कितने बांग्लादेशी आइडेंटिफाई किए और सरकार को उसकी सूची कितने का दिया है और कितने लोग बाहर हो गए, क्योंकि एसआईआर से ये लोग विदेशी नागरिक भगाने की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य कदम है, ऐतिहासिक कदम है। जो पात्र लोग हैं उन्हीं का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए और पूरे छानबीन करके होना चाहिए। जो वास्तविक रूप से भारत के नागरिक है, मतदाता होने के पात्र हैं, उन्हीं का नाम होना चाहिए। ये स्वागत योग्य कदम है। स्वागत योग्य कदम जो है
वो सरकार बता रही है, वहीं यहाँ पर विपक्ष लगातार इसको लेकर हमलावर है और विपक्ष का कहना है बिहार में जिस तरीके से एसआईआर हुआ है उस पर भी कई सारे सवालिया निशान विपक्ष के हैं। तो मकसद क्या है एसआईआर का, आपको ये भी एक बार बता दें। 1951 से लेकर 2004 तक का एसआईआर हो गया है, लेकिन पिछले 21 साल से बाकी है। इस लंबे दौर में मतदाता सूची में कई परिवर्तन जरूर हुए हैं, जैसे लोगों का माइग्रेशन, 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम होना और डेथ के बाद भी नाम रहना। विदेशी नागरिकों का नाम जो है वो अभी भी सूची में जुड़ा हुआ है, जिसे अब हटाना है। कोई भी योग्य वोटर लिस्ट से ना छूट जाए और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में शामिल ना हो। तो ये महत्वपूर्ण मकसद है, जिसके कारण आपको बता दें चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है। और आपको बता दें कि कई नाम हैं जो कट भी सकते हैं इसमें, जिस तरीके से कोई विदेश में जाकर रहने लगे, वहां की उन्हें मेंबरशिप मिल गई है, वहां पर जाके रहने लगे हैं, तो वहां पर जाकर आपको बता दें कि अब वो भारत के नहीं है, नागरिक नहीं है, तो अब वो यहाँ पर वोट नहीं डाल सकते। इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं, जो त्रुटियां हैं, जो बीते 21 सालों में नहीं सुधारी गई हैं, उन्हें सुधारने के लिए एसआईआर अब प्रोसेस में आया है। तो एसआईआर को लेकर आपको बता दें यहाँ पर घमासान भी लगातार चल रहा है, विपक्ष लगातार हमलावर है, क्योंकि राहुल गांधी ने आपको बता दें प्रेजेंटेशन में वोटर्स डिलीट करने का दावा किया। उन्होंने कहा जिनके नाम कटे हैं उन्हें स्टेज पर बुलाया और इलेक्शन कमीशन बोला आरोप झूठे हैं, नाम ऑनलाइन डिलीट नहीं होते हैं। तो इसको लेकर लगातार घमासान भी चल रहा हुआ है। जिस तरीके से हम सुन रहे थे मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी भी इसको लेकर बयान दे रहे थे, यानी कि संतुष्ट कुल मिलाकर विपक्ष नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग पर भी लगातार सवालिया निशान उठ रहे हैं। तो 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट अपडेट अब होने जा रही है। चुनाव आयोग ने सोमवार को बताया कि इन राज्यों में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर 28 अक्टूबर से शुरू होगा, जो 7 फरवरी को खत्म हो जाएगा। 103 दिन के इस प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा, नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे, पुराने वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को सुधारा जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया है कि आज रात से ही इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी। वहीं खास बात यह भी है कि अगले साल चुनाव जो है बंगाल में एसआईआर होगा और इसके अलावा लेकिन असम में नहीं होगा, क्योंकि चुनाव आयोग का कहना है कि असम में नागरिकता से जुड़े नियम थोड़े से अलग है, इसलिए यह प्रक्रिया यहां अलग तरीके से की जाएगी। अब वो अलग तरीका क्या होगा इसको लेकर चुनाव आयोग बाद में जानकारी देगा, लेकिन अलग तरीके से ये प्रक्रिया की जाएगी। एक बार फिर से आपको वो 12 राज्य बताए जहां एसआईआर होगा। अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल इसमें शामिल है। तो चलिए अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों का रुख करते हैं। हमारे साथी जुड़ चुके हैं और उनसे जान लेते हैं, क्योंकि अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी आज से एसआईआर शुरू होने जा रहा है। महेश मिश्रा इंदौर से, जावेद खान ग्वालियर से, मनीषा त्रिपाठी रायपुर से जुड़ी है। सबसे पहले इंदौर चलते हैं। महेश, अब मध्य प्रदेश में भी एसआईआर होगा और इसको लेकर आज से ही जो है शुरुआत हो जाएगी। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एक मिडिल क्लास आदमी है या हाई प्रोफाइल के जो लोग हैं वो डेली न्यूज देखते हैं, वो अपडेट रहते हैं, उन्हें पता है कि आखिर एसआईआर है क्या। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है जो नीचे तबके के लोग हैं, क्या उन्हें पता है कि एसआईआर क्या है? जब टीम उनके पास पहुंचेगी तो वो किस तरीके से उन्हें जानकारी देगी, क्या कुछ पूरी प्रोसेस रहेगी? देखिए, अभी निचले तबके में आम लोगों में इसको लेकर क्या राय है, क्या सोचे, ये कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगा। जल्दीबाजी इसलिए होगा कि निर्वाचन आयोग की जो राष्ट्रीय निर्वाचन कमिश्नर है उन्होंने इसकी घोषणा की, उसके बाद भी निर्वाचन आयोग और प्रशासन के स्तर पर अभी इसमें कुछ काम होना बाकी है। जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश की आपने बात की, तो आज दोपहर में 3 बजे भोपाल में मध्य प्रदेश निर्वाचन आयुक्त जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। उसके पहले उन्होंने सभी दलों को मिलने के लिए बुलाया है। वो सभी दलों को पहले जो भी राजनीतिक दल है, कांग्रेस और बीजेपी, 2 बड़े दल है मध्य प्रदेश में, दोनों ही दलों को समझाएंगे ये किस तरीके से प्रोसेस होगी, प्रक्रिया होगी। और इसी तारतम्य में, इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के हर जिले के कलेक्टर आज अपने अपने क्षेत्र के जो राजनीतिक दल है उन्हें बुला रहे हैं, उनको समझाने। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में, जो
प्रशासनिक संकुल है, यहाँ पर आज दोपहर में 2 बजे कांग्रेस और बीजेपी के उनके अलावा जो अन्य दल हैं, जो मान्यता प्राप्त अन्य दल हैं, उन सभी दलों के प्रतिनिधि को इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने बुलाया है। वो अपने केबिन में बुलाने के बाद में आज इन सभी से बैठकर बात होगी, डिटेल में बात होगी कि ये जो सर्वे होगा, इस सर्वे को किस तरीके से किया जाएगा, क्या सवाल होंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस तरीके से लोगों तक पहुंचा जाएगा। और चूंकि बिहार में जब ये सर्वे हुआ था, उसको लेकर बहुत बड़ा राजनीतिक माहौल देश में बना था, बड़ा तूल पकड़ा गया था, वोट चोरी से जोड़कर देखा गया था। साथ ही केंद्र सरकार पर और जो सत्ता में अभी सरकार हैं उन पर आरोप लगाया था विपक्ष ने, तो उसके चलते लोगों में इसको लेकर काफी भ्रांतियां भी रही हैं। तो उन सारी चीजों को यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। और साथ ही दोनों दलों के जो उनके एजेंट होंगे, जो बीएलओ जाएंगे, जो सरकारी कर्मचारी जाएंगे लोगों के घर तक, उनके साथ में प्रमुख राजनीतिक दल के लोग भी जाएंगे, तो वो किस तरीके से उनके साथ में होंगे, उनके क्या अधिकार होंगे, क्या बीएलओ पूछेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, ये 3 स्टेप में होगा। बीएलओ एक घर में 3 बार कम से कम एक घर में जाएंगे, सभी के नामों को देखेंगे, उसमें क्या बदला है और क्या नहीं, और उस पर राजनीतिक दल किस तरीके से नजर रखेंगे। तो ये सारी प्रक्रिया आज दोपहर में समझाई जाएगी। 2 बजे लगभग इंदौर में ये शुरू होगा, कलेक्टर कार्यालय में। इसका जो पहला चरण है राजनीतिक दलों को समझाने का, ये पहला चरण होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त मध्य प्रदेश के जो भोपाल में बैठकर राजनीतिक दलों से बात करेंगे, और जिले के हर जिले के कलेक्टर अपने वहां दोपहर 3 बजे के पहले इस प्रोसेस को पूरा करेंगे। उसके बाद में दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी भोपाल में, और हर जिले के कलेक्टर भी अपने अपने क्षेत्र में मीडिया को इससे जुड़ी हुई जानकारी देंगे। और जो विधिवत हर जिले में क्या होने जा रहा है, हर जिले की अपनी अपनी स्थितियां थोड़ी सी अलग है, पॉपुलेशन अलग है, उसकी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद ही आम जनता तक ये बात पहुंचेगी, और फिर आम जनता में क्या रिएक्शन है वो सामने आएगा। जी, तो आम जनता का रिएक्शन का भी इंतजार हमें महेश करना होगा। लौटेंगे आपके पास। राजधानी रायपुर का रुख करते हैं, हमारे साथ मनीषा त्रिपाठी बनी हुई हैं। मनीषा, अब छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर होगा, क्या कुछ यहाँ पर हलचल देखने को मिल रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष इसको लेकर संतुष्ट नहीं है लगातार, क्योंकि हमने जब देखा था बिहार में एसआईआर हो रहा था, तब भी केंद्र से लगातार बयानबाजी हो रही थी। अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर जब एसआईआर होगा तो विपक्ष का क्या रुख है? हालांकि अरुण साहब ने साफ साफ कह दिया है कि स्वागत करते हैं इस फैसले का। देखिए, छत्तीसगढ़ में आज से एसआईआर यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन की जो शुरुआत है वो होने जा रही है। वैसे में मतदाता सूची पुनरीक्षण ये आज से शुरू हो रहा है। छत्तीसगढ़ में जितने भी जिले हैं, जितने भी मतदाता हैं, सबका जो है वो आज से पुनरीक्षण किया जाएगा। और खासकर इसका उद्देश्य है कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा में जितने भी मतदाताओं के नाम या तो अगर छूट गए हैं या तो जो नए मतदाता जुड़ने वाले हैं, उनकी एक नई सूची बनाकर तैयार की जाए। और लोग जो वोट करने से पीछे रह जाते हैं किसी भी कारण की वजह से, उन्हें मौका दिया जाए ताकि वो आने वाले विधानसभा और लोकसभा में अपना जो वोट का अधिकार है वो अब यूज कर सके। अब ऐसे में हम लोगों का रिव्यू जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो आज से एसआईआर की शुरुआत हो रही है तो वो किस तरीके से इस एसआईआर को देखते हैं और उनका क्या कुछ इसे लेके कॉन्सेप्ट है। क्योंकि एसआईआर बीते कितने सालों से नहीं हुआ है छत्तीसगढ़ में, और न ही छत्तीसगढ़ की बात करें बल्कि देश के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधानसभा लोकसभा चुनाव तो हुए हैं, लेकिन एसआईआर रिवीजन जो है वो किया नहीं गया है। तो अब ऐसे में आज जो है वो चुनाव आयोग की आज जो है वो 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो है वो निर्वाचन आयोग की तरफ से जो है जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से ये जो पूरी चीज है वो काम करने वाली है और एसआईआर की प्रक्रिया किस तरीके से होगी। एसआईआर आज से शुरू हो चुका है, यानी कि जो वोटर लिस्ट थी उसे अपडेट किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये किस तरीके से होगा, क्या अच्छा चीज है? हमको कुछ पता नहीं। देखिए, जो और लोग हैं हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब एसआईआर आज से अपडेट हो रहा है तो क्या कुछ उनका सोचना है और कॉन्सेप्ट किस तरीके से वो देखते हैं इसे। क्योंकि जब एसआईआर वापस रिन्यू होगा तो बहुत सारी चीजें हैं जो अपडेट होंगी, यानी कि जो पुराने लोग हैं, जो पुराने नाम हैं वो छाट दिए जाएंगे, जो नए नाम हैं उन्हें ऐड किया जाएगा। जो लोग अब छत्तीसगढ़ में तो लगातार मनीषा, वाकई में एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या वाकई में लोगों को पता है कि एसआईआर क्या है? क्योंकि जब लोग पहुंचेंगे उनके घर, टीम पहुंचेगी उनके घर, तो उन्हें पता भी होना चाहिए। जिस तरीके से आपने 1-2 लोगों से बात करने की कोशिश की और यहाँ पर तो यही तस्वीरें सामने आ रही है कि एसआईआर क्या है यही नहीं पता। तो चलिए अगला रुख कर लेते हैं भोपाल का। हमारे साथ अंकुश जुड़े हुए हैं और बात राजधानी भोपाल की कर लेते हैं। एसआईआर की शुरुआत होने वाली है, क्या कुछ लोगों में हलचल है इसको लेकर, कितनी जानकारी है लोगों के बीच एसआईआर को लेकर? अंकुश, ये जान लेते हैं आपसे।
सामने के एसआईआर का विरोध बिहार में भी हुआ था, अब हो सकता है कि मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी शुरू हो जाए। हमारे साथ है डॉक्टर विक्रम चौधरी। क्या विरोध है एसआईआर को लेकर, क्या तकलीफ है? एसआईआर तो ये स्पेशल जो है इंसेंटिव रिवीजन है वोटर लिस्ट का, तो उसको कांग्रेस को क्या आपत्ति है? कांग्रेस को हर उस प्रक्रिया से आपत्ति है जिसमें निष्पक्षता और पारदर्शिता का अभाव है। जिस तरीके से एसआईआर को चुनाव आयोग लेके आ रहा है, हमको उससे बहुत आपत्ति है। जो राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल हैं, क्या आप एक बार उनके साथ बैठ के बात नहीं कर सकते हैं? आपकी नजर में सिर्फ राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पार्टी से भाजपा ही है, सिर्फ भाजपा ही इसका समर्थन करती है, बाकी किसी भी राजनीतिक दल को इसमें विश्वास में नहीं लिया गया। ये एक सर्वमान्य प्रक्रिया है और पहले भी होता आया है कि ये लोकतंत्र है, इसमें विपक्ष का तिरस्कार करके आप लोकतंत्र नहीं चला सकते हो। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसका कर्तव्य है कि कोई भी बड़ा अभियान यदि लेके आती है तो सारे राजनीतिक दलों की सर्वदलीय बैठक होती है, हमेशा की प्रक्रिया रही है। तो कुल मिलाकर एक प्रक्रिया है, हालांकि हमेशा की प्रक्रिया रही है, लेकिन विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष की अपनी बातें हैं जिसको सुनना भी कहीं ना कहीं जरूरी है। तो चलिए ग्वालियर चलते हैं। जावेद खान ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं, इसी तस्वीर में ग्वालियर से दिखाएंगे। एसआईआर की शुरुआत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों में जावेद हो रही है। ग्वालियर में कितनी हलचल और कितना लोग एसआईआर को समझते हैं, सबसे बड़ा सवाल आज यही है। किया तो ग्वालियर संभल समाज में 34 सीटें हैं विधानसभा सहित और लोकसभा की 3 सीटें हैं, और उसके साथ साथ जो एसआईआर का मुद्दा यहाँ पर लागू हुआ है उसको लेकर मध्य प्रदेश में भी जो रात में सोमवार से जो जितने भी वोटर्स अकाउंट हैं सब फ्रीज कर दिए गए। मेरे साथ अलग अलग तरह के लोग यहाँ मौजूद हैं, अलग अलग क्षेत्र से, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। रमेश जी, आपको क्या लगता है एसआईआर लागू होने के बाद अब किस तरह के बदलाव होने वाले हैं? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन ये वास्तव में एक चुनाव आयोग का एक महत्वपूर्ण कदम है। पूरे देश भर में इसको लागू करने की एक पहल हो रही है। कहीं ना कहीं मैं तो कहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते थे कि ये हर पंचायत और वार्ड स्तर पर ये पहुंचे। इसमें बहुत ही सराहनीय भूमिका रही है भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहती है कि 100% मतदान के पक्ष में वो लोग रहते हैं और कि लोगों में जागरूकता पैदा हो, जिससे लोग निकल के अपने घरों से निकलें और विकास का प्रयोग करें। यही कहूँगा। बिल्कुल। कुल मिलाकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि 12 राज्यों में आज से एसआईआर शुरू होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगह से हमारे साथ लोग जुड़े हुए थे, संवाददाता जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि अब एसआईआर को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या हलचल है, विपक्ष का क्या रुख है। तो 7 फरवरी 2026 को नई मतदाता सूची आ जाएगी, नए वोटरों के नाम इसमें जुड़ेंगे, पुराने वोटरों के नाम जो कि माने नहीं है उन्हें हटा दिया जाएगा।